Assalamu alaikum dear students, good morning. Today our topic is conformational isomer in cycloalkane. इसमें हम cycloalkane की जो है ना different conformation isomer को study करेंगे. Conformational isomerism in cycloalkane. अगर हम cycloalkane में देखें तो हम normally हम कहते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें एंगल्स क्या होते हैं. तो सिंपल जो आपके पास हमने स्टडी किया है, जो अल्केन्स होते हैं, कार्बन एटम इन अल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, बॉन्ड एंगल और ऑप्टिमल फॉर सच कार्बन इज़ 109.5. और जितने भी ये जो आपके पास साइक्लो अल्केन होते हैं जो ओपन चेन में होते हैं आपके पास, उनमें जो है ना कार्बन जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और बॉन्ड एंगल उनमें जो है ना 109.5 का होता है. इफ़ साइक्लो अल्केन वर फ्लैट, व्हाट बॉन्ड एंगल वुड बी एक्सपेक्टेड. अगर ये फ्लैट हो तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि इनमें बॉन्ड एंगल आपके पास क्या होगा, क्योंकि जब साइकिल में आते हैं तो इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है. अगर हम सिंपल हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन दिखाया गया है. इस मालिक्यूल को अगर हम देखें तो इसमें जो है ना बॉन्ड एंगल आपके पास 60 का है. ये आपके पास साइक्लो ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बॉन्ड एंगल 90. साइक्लोपेंटेन 108 को बॉन्ड एंगल है. ये आपके पास जो है ना साइक्लोहेक्सेन है जो मोस्ट स्टेबल वन है, इसमें जो है बॉन्ड एंगल जो है आपके पास है 120 का है. नेक्स्ट साइक्लोहेप्टेन बॉन्ड एंगल 129. और ये आपके पास साइक्लोऑक्टेन है जिसमें बॉन्ड एंगल 135 का जो है ना आपके पास बन रहा है. ऑप्टिमाइज द बॉन्ड एंगल. मोस्ट साइक्लोअल्केन आर नॉट फ्लैट इन देयर मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. ये जो स्टेबल कन्फर्मेशन उसमें मोस्टली ये जो है ना फ्लैट नहीं होते. साइक्लोअल्केन आर लेस फ्लेक्सिबल दैन ओपन चेन अल्केन. अल्केन ओपन चेन अल्केन जो आपके पास मॉलिक्यूल थे वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. साइक्लोअल्केन आपके पास लेस फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इनमें बॉन्ड एंगल बाज़ दफ़ा जो है ना कम हो जाता है. मच लेस कन्फर्मेशन फ्रीडम इन साइक्लोअल्केन. कन्फर्मेशनल फ्रीडम जो है, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इनमें जो है ना बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू साइक्लो ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन अल्केन. व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एंड व्हाई. अगर हम देखें तो ये आपके पास इतने सारे आपको जो है ना दिखाए गए हैं, साइक्लोप्रोपेन से लेके आपके पास साइक्लोऑक्टेन तक दिखाए गए. तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है और उसकी रीज़न क्या होती है कि ये स्ट्रक्चर क्यों स्टेबल हो जाता है. अगर हम इसकी रीज़न देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास साइक्लोअल्केन है, उनको हमने ये दिखाया हुआ है कि इसके अंदर जो है ना साइक्लोप्रोपेन, इसकी जो है ना हमने नंबर ऑफ CH2 ग्रुप दिखाए हैं. हीट ऑफ कंबशन रिपोर्टेड बाय पर CH2 ग्रुप किलो जूल पर मोल में दिखाए गए कि एक जो है ना उसकी जो है ना CH2 ग्रुप की जो है ना कितनी उसकी जो है ना हीट ऑफ कंबशन है, जो उसकी स्टेबिलिटी को हमें बताती है, स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें साइक्लोप्रोपेन है, इसके जो है ना इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, CH2 ग्रुप होते हैं और इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है 697 है. इसी तरह साइक्लोब्यूटेन में 4 आपके पास CH2 कार्बन है और इसमें जो है ना CH2 ग्रुप है और इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है 680 है. साइक्लोप्रोपेन के अगर आ जाए इसमें जो है ना आपके पास 5 CH2 ग्रुप होते हैं और इसकी जो है ना आपके पास एनर्जी जो है 658 है. साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें इसमें 6 CH2 ग्रुप हैं और इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है वो आपके पास 653 है. अगर हम यहाँ से देखें इसको साइक्लोप्रोपेन से लेके साइक्लोहेक्सेन तक, तो ये कॉन्टीन्यूसली 97, 80, 58, 53 कंटिन्यूसली एनर्जी क्या है डिक्रीज़ हो रही है. उसके बाद अगर हम साइक्लो हेप्टेन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 657 है. और साइक्लो ऑक्टेन की अगर हम बात करें जिसमें आपके पास 6 CH2 ग्रुप शामिल हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि आपके पास जो इसकी हीट ऑफ कंबशन है वो 658 है. 6 तक जो है ना अगर आपके पास साइक्लोप्रोपेन 3 से साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोहेक्सेन तक जो है ना कंटिन्यूसली रेगुलरली आपकी एनर्जी क्या है, हीट ऑफ कंबशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. उसके बाद ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. जैसे साइक्लोब्यूटेन में आपके पास 657 है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में अगर इस एनर्जी को देखें तो ये आपके पास 658 हो जाती है. इस लिहाज से अगर हम स्टेबिलिटी देखें कि जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा और जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही स्टेबल होगा. अगर हम देखें ये आपके पास मॉलिक्यूल जो साइक्लोहेक्सेन है, इसकी एनर्जी जो है ना आपके पास 653 है, दैट इज़ मोस्ट स्टेबल, आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है और उसमें बॉन्ड एंगल 109 है. इसी तरीके से आपके पास उसके बाद साइक्लोपेंटेन है, इसमें बॉन्ड एंगल
108 होता है। आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, इसकी जो है ना आपके पास जो हीट ऑफ कंबस्शन है ये भी आपके पास क्या है 680 के करीब है और बॉन्ड एंगल 90 का है। ये उसके मुकाबले में जो है ना कम स्टेबल है। फिर सबसे जो है ना अनस्टेबल जो स्ट्रक्चर है आपके पास वो साइक्लोप्रोपेन का है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है 697। उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास क्या है 60 का बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है हम हीट ऑफ कंबस्शन और बॉन्ड एंगल से जो है ना असाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर इन स्ट्रक्चर को हम देखें जो आपके पास ये बने हुए हैं, एक आपके पास साइक्लोप्रोपेन को हमने बनाया है यहाँ पे, दूसरे उसके साथ साइक्लोऑक्टाटेट्राइन बनाया है, तो साइक्लोऑक्टेन बनाया है। तो इसमें अगर हम देखें व्हाई डज इट मेक ए मॉलिक्यूल लेस स्टेबल टू हैव एंगल लेस देन 109, कि हमारे पास ऐसा क्यों हो जाता है कि अगर एंगल 109.5 जो नॉर्मल एंगल है आपके पास टेट्राहेड्रल एंगल उससे अगर कम हो जाता है तो आपके पास मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, जस्ट लाइक साइक्लोप्रोपेन आपको दिखाया गया है। सिमिलरली व्हाई डज इट मेक ए मॉलिक्यूल लेस स्टेबल टू हैव एंगल ग्रेटर देन 109.5, अगर आपके पास एंगल 109 से ग्रेटर हो जाए फिर भी आपके पास मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, जैसे कि आपको साइक्लोऑक्टेन में जो है ना दिखाया गया है। ड्यू टू रिंग स्टेन रिजल्ट फ्रॉम मोर देन जस्ट एंगल स्टेन। तो इसमें जो है ना डिफरेंट किस्म की जो है ना रीजंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल स्ट्रेन, कि इसमें कितनी टाइप्स की केमिकल स्ट्रेन हो जाती हैं जो किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का जो है ना बायस बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो स्ट्रेन है आपके पास 4 किस्म के स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन एंड रिंग स्ट्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये स्ट्रेन होता क्या है। व्हेन ए मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन व्हेन इट इज़ नॉट इन आइडियल ज्योमेट्री, कि जब आपके पास ये जो है मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, के उनमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं और वहाँ पे रिपल्जन पैदा होती है, तो इस रिपल्जन से जो है ना आपके पास क्या है अनस्टेबिलिटी आती है, जिसको हम नाम देते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेन क्रिएट हो गया। व्हेन इट इज़ नॉट इन आइडियल ज्योमेट्री, और ये उस टाइम इसकी आइडियल ज्योमेट्री भी नहीं होती चूँकि मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। एंगल स्ट्रेन, व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? अगर हम एंगल स्ट्रेन की बात करें तो हम कहते हैं बॉन्ड एंगल डेविएट फ्रॉम द आइडियल बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम लाइक टू बी बॉन्ड एट 109.5। जब हम नॉर्मल बॉन्ड एंगल देखते हैं जैसा आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आइडियल बॉन्ड एंगल से अगर कोई एंगल डेविएट कर जाता है, इससे कम हो जाता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, जहाँ पे बॉन्ड एंगल आपके पास 90 के करीब है, तो वहाँ पे जो एंगल स्ट्रेस पैदा होता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। व्हाट इज़ टॉर्जनल स्ट्रेन? आपके पास सेकंड नंबर पे है टॉर्जनल स्ट्रेन, कि ये टॉर्जनल स्ट्रेन व्हाट इज़ टॉर्जनल? इट इज़ द रेजिस्टेंस टू बॉन्ड ट्विस्टिंग एक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड ऑन नेबरिंग एटम। जब आपके पास एटम्स क्लोज आते हैं, दो एटम चाहे वो हाइड्रोजन हो, 2 मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, तो उनके करीब आने से आपके पास क्या होता है रिपेल्जन पैदा होती है, एक स्ट्रेन पैदा होता है, एक स्ट्रेस पैदा होता है, जिसको हमने नाम दिया है टॉर्जनल स्ट्रेन। इज़ द रेजिस्टेंट टू बॉन्ड ट्विस्टिंग, जब बॉन्ड आपस में ट्विस्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। थर्ड वन इज स्टेरिक स्ट्रेन। अगर हम स्टेरिक स्ट्रेन देखें कि आपके पास क्या होता है, द स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन व्हेन एटम्स बीइंग टू क्लोज टुगेदर इन क्लोज प्रोमिक्सिटी। जब एटम आपके पास एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं तो उनसे जो है ना आपके पास एक रिपल्सिव स्ट्रेन पैदा होता है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है स्टेरिक स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन क्या होता है? व्हाट इज रिंग स्ट्रेन? रिंग स्ट्रेन रिजल्ट फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन। ये 3 डिफरेंट किस्म के जब आपके पास स्ट्रेन का कम्बिनेशन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन है, टॉर्जनल स्ट्रेन है, स्टेरिक स्ट्रेन है, जिनको हमने ऊपर स्टडी किया हुआ है। जैसे कि हम साइक्लोप्रोपेन में दिखाएं तो वहाँ पे एंगल स्ट्रेन आपके पास बन जाता है, टॉर्जनल स्ट्रेन है, स्टेरिक स्ट्रेन है। तो इन सारों का जो कम्बिनेशन होता है वो आपके पास क्या है, रिंग स्ट्रेन में आपके पास डिवेलप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि आपके पास जो सिंपल मॉलिक्यूल है साइक्लोअल्केन में, तो वो आपके पास है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास इसमें 3 कार्बन होते हैं, जैसे कि इसकी पिक्चर दिखाई गई है नीचे। साइक्लोप्रोपेन इज़ नॉर्मली 54 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल दैन साइक्लोहेक्सेन पर CH2 ग्रुप।
इसको अगर देखें तो ये जो आपके पास साइक्लोहेक्सेन था जिसके अंदर बॉन्ड एंगल आपके पास 109.5 है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल था। साइक्लोप्रोपेन लेस स्टेबल है, और कितना लेस स्टेबल है, 44 किलो जूल पर मोल पर CH2 ग्रुप जो है ना आपके पास ये लेस स्टेबल है। इट इज़ हाईली स्ट्रेंड एंड वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंड है, ज़्यादा रिएक्टिव भी है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। इसका अगर हम देखें तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। इसका सेकंड रीज़न इसकी क्या है, बॉन्ड एंगल ऑफ 60 काज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन एडजेसेंट बॉन्ड। चूँकि इसके अंदर बॉन्ड एंगल भी 60 का है और इसमें क्या होती है, रिपल्जन होती है एडजेसेंट बॉन्ड में। ड्यू टू दिस रीज़न साइक्लोप्रोपेन इज़ वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इनसफिशिएंट सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप। अगर इसमें देखें आपके पास सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप, जैसे नीचे पिक्चर है ना, इस पिक्चर में भी देखें सिग्मा बॉन्ड है, बट जो ओवरलैपिंग इसके अंदर दिखाई गई है इनसफिशिएंट ओवरलैपिंग है। ऐसी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है जैसे आपके पास ओवरलैपिंग सिंपल ओपन चेन कार्बन अल्केन में जो है ना आपके पास ओवरलैपिंग होती है, वहाँ पे आपके पास कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे आपके पास इनसफिशिएंट ओवरलैपिंग है, जिससे ये जो है ना मॉलिक्यूल आपको जो है ना सही से ट्रायंगल में नज़र भी नहीं आ रहा होता, इनसफिशिएंट ओवरलैपिंग की वजह से। टॉर्जनल स्ट्रेन, इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन भी पाया जाता है, क्लिप्सिंग CH बॉन्ड ऑल अवे अराउंड द रिंग, सी न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर हम देखें इसमें चूँकि छोटा मॉलिक्यूल है, इसमें जो जितने भी आपके पास CH बॉन्ड ऑल द वे अराउंड द रिंग, तो ये सारे इसके इर्द गिर्द जो है ना ऐसे नज़र आ रहे हैं, जिस तरह न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको दिखा रहे हैं। ये इसका जो है ना आपके पास 3D स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपके पास टॉर्जनल स्ट्रेन है, टॉर्जनल स्ट्रेन भी इसमें जो है ना डेवलप हो रहा है, और इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से ये जो है ना आपके पास साइक्लोप्रोपेन का जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ वेरी अनस्टेबल। साइक्लोब्यूटेन, अगर हम साइक्लोब्यूटेन को डिस्कस करें तो साइक्लोब्यूटेन इज 27 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल दैन साइक्लोहेक्सेन पर CH2 ग्रुप। अगर साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का हम कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि ये जो है ना 27 किलो जूल लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन। इट मीन्स कि दैट इज़ मोर स्टेबल दैन साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन रिंग इज़ नॉट प्लेनर, ये जो आपके पास रिंग दिखाया गया है जिसमें 4 कार्बन है दैट इज़ नॉट प्लेनर बट इट इज़ स्लाइटली फोल्डेड, ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पकड़ कन्फर्मेशन। इट इज़ आल्सो स्ट्रेंड एंड रिएक्टिव, ये भी आपके पास चूँकि एंगल स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है, ये भी आपके पास रिएक्टिव है। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन रिजल्ट फ्रॉम बॉन्ड एंगल ऑफ 90 ऑलमोस्ट 88-90 के करीब जो है ना इसमें जो है ना बॉन्ड एंगल बन जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट सवियर एज दैट ऑफ 60 एंगल इन साइक्लोप्रोपेन, जितना जो है एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में ऑल्दो कि इसमें उतना एंगल स्ट्रेन नहीं है, जो कि इसके अंदर जो है ना बॉन्ड एंगल आपके पास उससे ज़्यादा है। स्लाइट ट्रांजिशनल स्ट्रेन रिजल्ट बिकॉज एडजेसेंट CH बॉन्ड आर नाइदर फुली एक्लिप्स नॉर फुल्ली स्टैगर्ड। इसमें जो हम देखते हैं स्लाइट ट्रांजिशनल स्ट्रेन है बिकॉज इसमें जो आपके पास CH बॉन्ड है नाइदर तो फुली एक्लिप्स हैं और ना ही हमको कह सकते हैं कि फुली स्टैगर्ड है, जैसा कि यहाँ पे आपके पास दिखाए गए हैं। तो ये ना तो एक्लिप्स है ना स्टैगर्ड है, तो ये हम कह सकते हैं कि स्लाइटली टॉर्जनल स्ट्रेन में ये डेवलप कर रहे होते हैं। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे इसका दिखाया गया है, और ये आपके पास पकड़ कन्फर्मेशन है, जिसको जो है ना ऐसे थोड़ा सा फोल्ड ऐसे लगता है कि आपके पास जो ब्यूटेन का साइक्लोब्यूटेन था उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर दिए गए, कॉल्ड पकड़ कन्फर्मेशन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन को अगर हम देखें तो साइक्लोपेंटेन इज़ ओनली 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल दैन साइक्लोहेक्सेन पर CH2 ग्रुप। अगर इसको देखें इसकी स्टेबिलिटी और साइक्लोहेक्सेन की कंपेयर करें तो ये स्लाइटली 5 किलो जूल जो है ना उससे एनर्जी में जो है ना ज़्यादा है, जिससे जो है ना इसकी स्टेबिलिटी जो है ना आपके पास क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि साइक्लोपेंटेन इज़ ओनली जस्ट 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल। उसकी रीजंस क्या है कि ये क्यों ऐसा कर लेता है। एंगल आर क्लोज टू द ऑप्टिमल वैल्यू, अगर हम देखें तो जो ऑप्टिमल वैल्यू है 109.5, तो ये आलमोस्ट उसके बिल्कुल करीब है, चूँकि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल बन रहे होते हैं साइक्लोपेंटेन के अंदर, तो ये आलमोस्ट 108 के करीब जो है ना होता है। आइडेंटिफाई द मिनिमल बट सिग्निफिकेंट टॉर्जनल स्ट्रेन, सिग्निफिकेंट टॉर्जनल स्ट्रेन यानी ना होने के बराबर इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन होता है इन द स्ट्रक्चर
which result from cyclopentane. Assume a slightly bent. अगर इसको भी हम देखें तो ये भी हमें ऐसे महसूस होता है कि slightly bent है, in which two or more of the atoms of the ring are out of the plane are called bent or enveloped conformation. इसमें अगर हम देखें तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम देखें ये आपके पास बेंट या इन्वेलप स्ट्रक्चर है, इसमें ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला दिखाया गया है। तो इसमें चूँकि आपके पास जो है ना हम कहें कि टॉर्जनल स्ट्रेन भी इसमें अंदर कम होता है, बॉन्ड एंगल जो है ना वो भी इसके अंदर जो है ना अगर हम कह दें कि ऑप्टिमल वैल्यू जो आपके पास है उसके करीब 3 है, तो ये आपके पास रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। और इसमें दूसरी जो आम बात है इसमें मैं दिखाएं कि साइक्लोप्रोपेन में स्लाइटली बेंड कन्फर्मिंग विच टू 1 or 2 ऑफ द एटम ऑफ द रिंग आर आउट ऑफ द प्लेन, कि एक या दो जो है ना इसमें से हाइड्रोजन जो है ना आपके पास क्या है आउट ऑफ द प्लेन हो जाते हैं, बाकी सारे उसके अंदर होते हैं। साइक्लोहेक्सेन, अगर हम साइक्लोहेक्सेन को डिस्कस करें तो साइक्लोहेक्सेन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो रिंग स्ट्रेन, इट इज़ ऑप्टिमल कन्फर्मेशन। ऑप्टिमल कन्फर्मेशन है, और जितने भी हमने रिंग स्ट्रेन दिखाए थे स्टार्ट से लेके साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोहेक्सेन तक, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल था वो साइक्लोहेक्सेन था, कॉल्ड चेयर कन्फर्मेशन। इसको चेयर कन्फर्मेशन भी कहते हैं। वाई ड्यू टू नाउ क्यों, और ये इसलिए जो हम दिखा रहे हैं कि ये क्यों स्टेबल है, इसकी रीज़न क्या है, नो एंगल स्ट्रेन, इसमें क्यों कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है अगर हम देखें, और इसका जो आपके पास यहाँ पे एंगल मस्ट भी है 109, जो आपके पास ऑप्टिमल एंगल होता है 109.5, या इसमें जो है ना बिल्कुल जो है ना एंगल स्ट्रेन भी नहीं है। नो टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं है। ऑल एडजेसेंट CH बॉन्ड मस्ट बी स्टैगर्ड, और जितने जो है ना CH बॉन्ड हैं आपके पास इसमें जो है ना स्टैगर्ड होते हैं। साइक्लोहेक्सेन है another conformer, but the most stable conformation of cyclohexane is chair conformation। अगर इसके हम कंपेयर करें आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन है, तो इन साइक्लोहेक्सेन में भी एक जो इसकी कन्फर्मेशन आती है जिसको हम कहते हैं चेयर कन्फर्मेशन, दैट इज़ मोर स्टेबल। साइक्लोहेक्सेन हैव वेरी लिटिल स्टेरिक स्ट्रेन, इसमें न होने के बराबर जो है ना आपके पास स्टेरिक स्ट्रेन है। ये जो इसका दिखाया गया आपके पास चेयर कन्फर्मेशन इसकी दिखाई गई है, ये उसका जो है ना आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये चेयर कन्फर्मेशन में लुक डाउन बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली, तो इन बॉन्ड्स को जो है ना आगे हम स्टडी भी करेंगे कि आपके पास एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है इसमें दिखाया गया है ये साइक्लोहेक्सेन का। तो ये आपके पास ये जो स्ट्रेन खड़े हैं, ये बॉन्ड आपके पास ये जो हाइड्रोजन है बॉन्ड है, दीज आर एक्सियल, और ये जो साइडों पे ये हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन, अगर हम साइक्लोएल्केन की थोड़ी सी इसकी समरी देख लें, साइक्लोप्रोपेन से लेके साइक्लोहेक्सेन तक, तो हम इसमें देखते हैं कि आपके पास बॉन्ड एंगल इज 60, ये जो साइक्लोप्रोपेन ऊपर दिखाया गया बॉन्ड एंगल इसमें 60 होता है। ऑल द CH बॉन्ड आर एक्लिप्स्ड, जितने भी CH बॉन्ड हैं चूँकि बहुत ही क्लोज स्ट्रक्चर होता है, सारे बॉन्ड आपके पास एक्लिप्स हो जाती हैं। दस हैव ए टॉर्जनल स्ट्रेन, इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन भी आपके पास डिवेलप होता है। साइक्लोप्रोपेन इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, बॉन्ड इंस्टेबिलिटी एंड दस मोर रिएक्टिव, चूँकि बॉन्ड इसके अंदर अनस्टेबल होते हैं तो साइक्लोप्रोपेन आपके पास क्या है, मोर रिएक्टिव होता है। अगर हम साइक्लोब्यूटेन की तरफ आएँ, बॉन्ड एंगल इज 90, इसके अंदर बॉन्ड एंगल 90 होता है। मिनिमल टॉर्जनल स्ट्रेन भी इसके अंदर कम होता है, चूँकि बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है 90 हो जाता है। स्लाइटली बेंट आउट ऑफ द प्लेन, स्लाइटली बेंट होता है जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेन हो जाता है ये। बेंट इंक्रीज्ड एंगल स्ट्रेन बट डिक्रीज टॉर्जनल स्ट्रेन, वो टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, डिक्रीज। बेंड इंक्रीज, जितना बेंड होता है ना एंगल जो है ना आपके पास इंक्रीजेज एंगल स्ट्रेन आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बट डिक्रीजेज टॉर्जनल स्ट्रेन। बॉन्ड एंगल अगर हम साइक्लोप्रोपेन की यहाँ पे बात करें जो हमने पहले डिस्कस भी किया है, तो हम कहते हैं बॉन्ड एंगल इज़ 108, इसमें बॉन्ड एंगल आपके पास 108 है। वेरी हाई टॉर्जनल स्ट्रेन, इसके अंदर हाई टॉर्जनल स्ट्रेन है। 4 कार्बन एटम आर इन द प्लेन, द 5th कार्बन एटम इज अबव और बिलो द प्लेन, उसमें एक कार्बन बिलो या अबव द प्लेन होता है। लुक लाइक ए इन्वेलप, जिस तरह इन्वेलप होता है उसका स्ट्रक्चर अगर आप कंसिडर करें। अगर साइक्लोहेक्सेन को हम स्टडी करें तो साइक्लोहेक्सेन जो है ना आपके पास
बॉन्ड एंगल इज़ 109.5, इसमें बॉन्ड एंगल भी आपके पास 109 होता है, फ्री ऑफ टॉर्जनल स्टेन, इसमें कोई टॉर्जनल स्टेन नहीं है, नॉन प्लेनर है, आपके पास जो है ना मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है आपके पास। जितने भी अगर हम इनको कंपेयर करें यहाँ से लेके साइक्लोप्रोपेन से लेके साइक्लोहेक्सेन तक, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो साइक्लोहेक्सेन का है, और सबसे जो अनस्टेबल और मोर रिएक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज़ साइक्लोप्रोपेन। Thank you dear student. You can ask me any question. You can find me at the following address.